हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम 2019 में गणित से पूछे गए सभी प्रश्न को एकदम बेसिक से समझेंगे। आज का ये क्लास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का 9वां प्रैक्टिस क्लास है। अगर आपने इससे पहले के क्लास को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस लिंक पे क्लिक करके उस क्लास को भी देख लीजिए। तो चलिए हम लोग आज के क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक फूलदान का क्रय मूल्य 120 रुपया है। यदि एक दुकानदार इसे 5% की हानि पर बेचता है तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए, फूलदान का क्रय मूल्य दिया गया 120 रुपया है। आपसे कहा गया एक दुकानदार इसको 5% की हानि पर बेचता है। अगर 5% की हानि पर बेचता है तो इसका मतलब हुआ इस वस्तु को 95% में बेचा जाता है। ठीक है, परसेंटेज को हटाएंगे, नीचे आ जाएगा 100। जीरो से जीरो कट जाएगा, 5 से काटेंगे 10 कट जाएगा 2 बार में, और 95 कट जाएगा 19 बार में। इस 2 से 12 कट जाएगा 6 बार में। 6 को जब 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो विक्रय मूल्य निकल के आ जाएगा 114 रुपया। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, राशि 5100 को ए और बी में 8:9 के अनुपात में बांटा गया तो बी को कितनी राशि प्राप्त हुई। देखिए, ए का वैल्यू दिया गया है रेशियो में 8 है और बी का दिया गया है 9 है। टोटल अमाउंट दिया गया है 5100। तो सबसे पहले इन दोनों के रेशियो को आपस में जोड़ेंगे, तो जोड़ने पर वैल्यू निकल के आ जाएगा 17। इस 17 का वैल्यू दिया गया है अमाउंट के रूप में 5100। 17 से काटेंगे 5100 कट जाएगा 300 बार में, यानी 1 यूनिट का वैल्यू निकल के आ जाएगा 300। आपसे पूछा गया है तो बी को कितनी राशि प्राप्त हुई। बी का रेशियो है 9, तो इस 9 का हो जाएगा 300 गुना, यानी बी को धनराशि प्राप्त होगा 2700 रुपया। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि किसी चतुर्भुज की भुजाओं का अनुपात 2, 3, 4, 5 है और उसका परिमाप 252 सेंटीमीटर है तो सबसे बड़ी भुजा का माप ज्ञात करें। देखिए, एक चतुर्भुज की भुजा का अनुपात आपको दिया गया है 2, 3, 4, 5। आपसे कहा गया है परिमाप 252 सेंटीमीटर है, तो परिमाप का मतलब होता है टोटल लंबाई। ठीक है, टोटल लंबाई हो जाएगा इन चारों भुजा को आपस में जोड़ने पर 14। इस 14 का वैल्यू आपको दिया गया है 252 सेंटीमीटर। 14 से काटेंगे 252 कट जाएगा 18 बार में, तो 1 यूनिट का वैल्यू निकल के आ जाएगा 18। तो आपसे पूछा गया है सबसे बड़ी भुजा की माप ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ी भुजा का रेशियो है 5। अगर एक का वैल्यू है 18 तो 5 का निकालने के लिए सिंपल 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो सबसे बड़ी भुजा की लंबाई निकल के आ जाएगा 90 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, एक दुकानदार ने एक वस्तु को 248 रुपया में खरीदी और उसे 310 रुपया में बेचा तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए, एक दुकानदार के द्वारा एक वस्तु को 248 रुपया में खरीदा जाता है और उसी वस्तु को 310 रुपया में बेचा जाता है। आपसे पूछा गया है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो यहाँ पे लाभ हो रहा है 62 रुपया का। 62 रुपया का लाभ हो रहा है 248 रुपया पे, तो 248 आ जाएगा नीचे। परसेंटेज लगाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 62 से काटेंगे 248 कट जाएगा 4 बार में। इस 4 से 100 कट जाएगा 25 बार में, तो प्रॉफिट परसेंटेज निकल के आ जाएगा 25। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, एक रेलगाड़ी 67 मीटर पर सेकेंड की गति से एक सिग्नल को 13 सेकेंड में पार करती है तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। देखिए, ट्रेन की लंबाई बराबर हो जाएगा दूरी की, और दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। ठीक है, अब देखिए ट्रेन की लंबाई मान लेते हैं r है। ट्रेन की लंबाई बराबर हो जाएगा दूरी के, और दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। चाल आपको दिया गया है 67 मीटर पर सेकेंड है और समय दिया गया है 13 सेकेंड। यहाँ पे देखिए 7 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो लास्ट में यूनिट डिजिट निकल के आ जाएगा 1। 1 केवल एक ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। इसी प्रकार से आपको एग्जाम में समय को बचाना है। ठीक है,
तो ट्रेन की लंबाई हो जाएगा 871 मीटर। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा 112 सेंटीमीटर है। देखिए, समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई आपको दिया गया 112 सेंटीमीटर है। आपसे पूछा गया है तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 मल्टीप्लाई में भुजा स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा √3/4 मल्टीप्लाई में आ जाएगा 112 का स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं 112 गुना 112। 4 से काटेंगे 112 कट जाएगा 28 बार में। अब यहाँ पे देखिए 8 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में यूनिट डिजिट आएगा 6। 6 केवल एक ऑप्शन में है तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। आप चाहे तो पूरा सॉल्व कर सकते हैं, वरना समय को बचाने के लिए इसी प्रकार से आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, 3 मित्रों की आयु का औसत 22 है। यदि 4 मित्रों की आयु का औसत 24 हो तो चौथे मित्र की आयु ज्ञात करें। देखिए, औसत बराबर होता है योगफल बटे कुल संख्या। अगर योगफल निकालना हो तो योगफल बराबर हो जाएगा औसत गुना कुल संख्या। ठीक है, अब देखिए आपसे कहा गया है 4 मित्रों की आयु का औसत 24 वर्ष है। अगर 4 मित्रों की आयु का औसत 24 है तो योगफल निकालने के लिए सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे तो योगफल निकल के आ जाएगा 96। 3 मित्रों की आयु का औसत आपको दिया गया है 22 वर्ष है। अगर 3 मित्रों की आयु का औसत 22 है तो योगफल निकालने के लिए सिंपल इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो योगफल निकल के आ जाएगा 66। आपसे पूछा गया है तो चौथे मित्र की आयु ज्ञात करें। तो चौथे मित्र की आयु निकालने के लिए सिंपल इन दोनों का निकालेंगे अंतर, तो अंतर निकल के आ जाएगा 30, यानी चौथे मित्र की आयु हो जाएगा 30 वर्ष। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, एक संख्या का 82% 738 के बराबर है तो उस संख्या का 90% का मान ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले संख्या मान लेते हैं x है। इस संख्या का 82% आपको कितना दिया गया है, तो इस संख्या का 82% आपको दिया गया है 738 के बराबर। ठीक है, परसेंटेज को हटाएंगे नीचे आ जाएगा 100। अब आपको यहाँ पे काटने का तरीका पता होनी चाहिए, तो हमेशा याद रखिएगा ऊपर से ऊपर काटेंगे और नीचे से नीचे काटेंगे। जैसे समझिए 82 से काटेंगे 738 कट जाएगा 9 बार में। अब यहाँ पे अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो x का वैल्यू निकल के आ जाएगा 900, यानी संख्या हो जाएगा 900। आपसे पूछा गया है तो उस संख्या का 90% याद कीजिए, यानी ये जो संख्या निकल के आया है इस संख्या का आपसे पूछा गया है 90%। परसेंटेज को हटाएंगे नीचे आ जाएगा 100, 00 से 00 कट जाएगा तो इस संख्या का 90% निकल के आ जाएगा 810। ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, एक संख्या से 40 घटाए जाने पर यह घटकर स्वयं के 60% के बराबर हो जाता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले संख्या मान लेते हैं x है। आपसे कहा गया इस संख्या में से 40 घटाने पर स्वयं के 60% के बराबर हो जाता है, यानी x के 60% के बराबर हो जाएगा। ठीक है, परसेंटेज को हटाएंगे नीचे आ जाएगा 100, 0 से 0 कट जाएगा, 2 से काटेंगे 6 कट जाएगा 3 बार में और 10 कट जाएगा 5 बार में। अब यहाँ पे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई में आ जाएगा x माइनस 40। 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद हो जाएगा 5x माइनस में आ जाएगा 200 और बराबर में हो जाएगा 3x। ठीक है, इसको और सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 5x माइनस में आ जाएगा 3x बराबर में हो जाएगा 200। 5x में से 3x को घटाने पर आ जाएगा 2x, यानी 2x बराबर हो जाएगा 200। 2 से काटेंगे 200 कट जाएगा 100 बार में, यानी संख्या निकल के आ जाएगा 100। ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, दो संख्याओं का एलसीएम 48 है और उनका एचसीएफ 8 है। यदि एक संख्या 24 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए।
देखिए एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर होता है पहली संख्या मल्टीप्लाई में दूसरी संख्या, ठीक है। दो संख्या का एलसीएम आपको दिया गया है 48 है और एचसीएफ दिया गया है 8 है। पहली संख्या दिया गया है 24 है, दूसरी संख्या मान लेते हैं x है। 24 से काटेंगे 48 कट जाएगा 2 बार में। 2 को जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दूसरी संख्या निकल के आ जाएगा 16। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सभी प्रश्न अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। तब तक के लिए चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह आगे का क्लास कंटिन्यू मिलता रहे।